दोस्तों सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है का आने वाला अपकमिंग ट्रैक बहुत ही इंटरेस्टिंग और धमाकेदार होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, अबीरा जैसे ही कमरे में बैठकर मायरा की पुरानी तस्वीरें देख रही होती है, तभी अचानक अरमान के फ़ोन पर एक अनजान नंबर से वीडियो क्लिप आती है। वीडियो में वही ड्रोन दिखाई देता है जिसने पिछले कई दिनों से सबकी ज़िंदगी में डर और अफरा तफरी मचा रखी थी। अरमान पहले तो सोचता है कि ये कोई मजाक होगा, लेकिन जैसे ही वो वीडियो पूरा देखता है उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। वीडियो में साफ दिखाई देता है कि ड्रोन किसी आम इंसान ने नहीं बल्कि ऋषभ ने उड़ाया था और उसके साथ दिशा भी शामिल थी। अबीरा डरते हुए पूछती है, अरमान क्या हुआ, तुम इतने परेशान क्यों हो? तभी अरमान कांपते हाथों से फ़ोन अबीरा को दिखाता है। वीडियो देखते ही अबीरा की आंखें फटी की फटी रह जाती है। उसे विश्वास ही नहीं होता कि मासूम बनने वाला ऋषभ इतनी बड़ी साजिश के पीछे हो सकता है। उसी वक्त अरमान को अचानक कुछ याद आता है। वो तुरंत अपनी कार निकालकर अबीरा को साथ लेकर उस पुरानी कंपनी में कुछ पहुंच जाता है जहां कुछ दिन पहले ऋषभ काम करता था। कंपनी का सिक्योरिटी गार्ड अरमान को पहचान लेता है। अरमान गुस्से में पूछता है, ऋषभ यहाँ काम करता था ना? उसके बारे में जो जानते हो सच सच बताओ। गार्ड पहले डर जाता है लेकिन फिर धीरे धीरे सारी सच्चाई बताने लगता है। गार्ड कहता है, सर वो लड़का बहुत अजीब था, 2 दिन भी ठीक से काम नहीं किया, हमेशा चोरी छिपे कैमरा और ड्रोन की बातें करता रहता था। बॉस ने गुस्से में उसकी आईडी निकालकर डस्टबिन में फेंक दी थी। इतना सुनते ही अरमान और अबीरा एक दूसरे को देखने लगते हैं। तभी अरमान तेजी से जाकर उस पुराने स्टोर रूम के डस्टबिन को खंगालने लगता है। अबीरा हैरान होकर पूछती है, अरमान तुम क्या ढूंढ रहे हो? अरमान कहता है, अगर मेरा शक सही है तो आज सबूत मिल जाएगा। कुछ देर बाद अरमान को कचरे के बीच वही पुरानी कंपनी आईडी मिल जाती है। आईडी पर ऋषभ की फ़ोटो लगी हुई होती है और पीछे एक छोटा सा QR कोड बना होता है। अरमान जैसे ही उसे स्कैन करता है उसके फ़ोन में कई फाइल्स खुल जाती है। फाइल्स देखकर अबीरा के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। उसमें दिशा और ऋषभ की साथ में ड्रोन टेस्टिंग की तस्वीरें होती है। कई वीडियोज़ में दोनों मिलकर पोद्दार परिवार की जासूसी करते नजर आते हैं। अबीरा रोते हुए बोलती है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऋषभ इतना गिर सकता है। तभी दूसरी तरफ आर्यन अपने कमरे में फ़ोन चार्जिंग पर लगाकर नीचे जाने वाला होता है, लेकिन अचानक उसे दिशा का कॉल सुनाई देता है। फ़ोन गलती से ऑन रह जाता है और आर्यन पूरी बातचीत सुन लेता है। दिशा हंसते हुए ऋषभ से कहती है, देखा कैसे पूरे पोद्दार परिवार को बेवकूफ़ बनाया हमने, अब बस आखिरी वार करना बाकी है। ऋषभ जवाब देता है, जब तक अरमान और अबीरा को सच पता चलेगा तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। ये सुनते ही आर्यन के होश उड़ जाते हैं। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। वो तुरंत पूरी कॉल रिकॉर्ड कर लेता है। आर्यन गुस्से में बोलता है, मैंने तुम्हें भाई माना और तुम लोग इतने घटिया हरकत निकले। तभी नीचे हॉल में अरमान और अबीरा सबको सच बताने ही वाले होते हैं कि अचानक आर्यन दौड़ता हुआ नजर आता है। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा होता है। आर्यन जोर से चिल्लाता है, बस अब और झूठ नहीं चलेगा। पूरा परिवार हैरानी से उसकी तरफ देखने लगता है। आर्यन सबके सामने रिकॉर्डिंग चला देता है। दिशा और ऋषभ की आवाज़ सुनते ही पूरे घर में सन्नाटा छा जाता है। कावेरी के हाथ कांपने लगते हैं, विद्या की आंखों में आंसू आ जाते हैं और अबीरा टूट कर रो पड़ती है। अरमान गुस्से में टेबल पर हाथ मारता है और कहता है, ऋषभ इस बार तुम बच नहीं पाओगे। तभी दरवाजे पर अचानक ऋषभ की एंट्री होती है। उसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कान होती है। ऋषभ ताली बजाते हुए कहता है, वाह आखिरकार सच तक पहुंच ही गए तुम लोग। अबीरा गुस्से में ऋषभ के पास जाती है और जोरदार थप्पड़ मार देती है। अबीरा रोते हुए कहती है, तुमने हमारे भरोसे का मजाक बनाया। लेकिन तभी ऋषभ हंसने लगता है और कहता है, ये तो अब बस शुरुआत है, असली खेल अभी बाकी है। ऋषभ की ये बात सुनते ही अरमान और पूरा परिवार डर और गुस्से में उसकी तरफ देखने लगता है। वहीं स्क्रीन फ्रीज हो जाती है। क्या ऋषभ की नई चाल पोद्दार परिवार को पूरी तरह बर्बाद कर देगी? क्या अरमान और अबीरा समय रहते ही दिशा और ऋषभ को रोक पाएंगे? फिलहाल दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है? अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताना।